जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को आपके अपने हाइड्रेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्त, आप सभी के लिए इस घड़ी बहुपद चल रहा है और दोस्त बहुपद का मैंने बहुत से कंसेप्ट बताया और उस पर कुछ सवाल भी कल लेके आए थे। और आज की क्लास है दोस्त, इस क्लास में बहुपद का नेक्स्ट आगे बढ़ते जा रहा है और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को लेकर है। दोस्त समझना इसमें कि हम सभी क्वेश्चन को टाइप नहीं करवा सकते, मगर क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है उन सभी को बता सकते हैं। बहुपद याद करना है, यानी बहुपद याद करना है तो अल्फा प्लस बीटा है ना, तो दोस्त समझना कि द्विघाती बहुपद याद करना है। क्यों दोस्त, हम सभी शब्द लिखेगा तो बोर्ड भर जाएगा, इसलिए केवल समझने का प्रयास करना दोस्त कि हम जो भी कंसेप्ट यहाँ बताने आते हैं। सवाल के लिए आपके बुक है, और अगर दोस्त कंसेप्ट जान जाओगे तो सवाल बना लोगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझे और इसे जितना ज्यादा शेयर कर दे उन सभी भाई बहनों जो भी घर पर बैठ के पढ़ना चाहते हैं उन सभी के पास जानकारी मिले। दोस्त, मैं आप सभी के लिए इस संडे को लाइव आ रहा हूँ, तो मैं जरूर कहूंगा आप सभी से कि आप सभी जितना ज्यादा संख्या में है दोस्त, आप सभी जितना ज्यादा संख्या में होंगे वही मेरा पावर है, हाइड्रेटेड कोचिंग सेंटर का शक्ति है दोस्त। तो आप सभी जितना ज्यादा संख्या में है और उस संडे को दिन मैं आप सभी को गाइडलाइंस बताऊंगा दोस्त कि किस तरीका से मैट्रिक एग्जाम में पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ेंगे जिससे हमको कब सेट लगाना है, कब टेस्ट लेना है, और यह सभी किस तरीका से तैयारी करेंगे जिनसे आप सभी एक अच्छे तरीका से एग्जाम देने जाएंगे और अच्छा तरीका से तैयारी हो जाएगा। तो यह गाइडलाइंस बहुत जरूरी है दोस्त, आप सभी जरूर इस संडे को आना, ठीक है दोस्त, जिससे मैं आप सभी को गाइडलाइंस कर सकूं, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, बहुपद याद करने के लिए क्वेश्चन है, ठीक। अब चल रहे हैं दोस्त, बहुपद याद करने के लिए क्वेश्चन है। बहुपद का गुणनखंड कुछ बताएं, हो सकता है दोस्त और भी क्वेश्चन लेके आएंगे और गुणनखंड बताएंगे। इससे पहले आज का जो भी कंसेप्ट है सभी पहले समझ लेते हैं, ठीक। तो बहुपद याद करने के लिए यह दिया है, देखो बहुपद याद करना, द्विघात बहुपद याद करना, इसमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 है, और पी जो है √2 का मान 5 है, यानी कि यहाँ पी एक्स होता है, एक्स के जगह √2 दिया, ठीक है, और उसके बाद 5 दिया। पहले इसको समझते हैं दोस्त, इसको सवाल कैसे बनाते हैं। तो इसे समझने के लिए ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया, यानी शून्यकों का योग और शून्य का गुणनफल दिया है। तो दोस्त इससे बहुपद कैसे ज्ञात होता है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हो, तब देखो हम बता है आप सभी को, क्या बता है, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में दोस्त अल्फा प्लस बीटा, या माइनस चिन्ह दे देना, ठीक, इंटू एक्स होता है और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक। और इसके बाद या इसको बंद कर देना, या इसको कोष्ट को चेंज कर लो, इस तरीके से कोष्ट कर लो, छोटा कोष्ट मझला कोष्ट, इस तरह ध्यान रखना। अब दोस्त इसमें क्या है, बहुत ही ईजी है, केवल समझने का प्रयास करना है। इस तरीका से अब हमारा क्या चीज मालूम हो गया, अल्फा प्लस अगर बीटा मालूम हो, अल्फा इंटू बीटा मालूम हो, हम उसको रख कर डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, जिससे क्या होगा दोस्त, हमारा बहुपद ज्ञात हो जाएगा। मगर एक ज्ञात हो जाएगा और उसके बाद अब इसमें क्या है, थोड़ा हल्का सा टफ कर दिया क्वेश्चन। इसके बाद इसमें देखो, इसमें ए नहीं दिया है, इसमें ए ज्ञात करना है दोस्त, माने कि इसमें ए नहीं दिया हो तब उस वक्त हम 1 मान लेते ए का मान, मगर इसमें तो ए का मान ज्ञात करना है, क्योंकि देखो दोस्त पी जो बहुपद का मान है, शून्य को √2 धरने पर 5 आ रहा है, ठीक है। इसके अनुसार हम क्या करेंगे, ए का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। तब यहाँ ध्यान देना, ए हो गया, ए के बाद क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ ध्यान देना, ए के बाद एक्स स्क्वायर है, और उसके बाद यहाँ ध्यान देना जो माइनस का चिन्ह है दोस्त, यहाँ माइनस का चिन्ह यूज कर देना, यहाँ माइनस है, और अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान दोस्त यहाँ √2 दिया हुआ है, तब अल्फा प्लस बीटा की जगह √2 रख देते हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की जगह √2 रख देते हैं, यहाँ √2 रख दो, और उसके बाद क्या है, एक्स है, एक्स लिख दो, अब प्लस का चिन्ह दो। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है, तो कितना होगा 1 अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है। अब इसके बाद ध्यान दो दोस्त, यह हो गया बहुपद। अगर ए का मान 1 रहता, यहाँ ध्यान देना, अगर ए का मान इसमें दिया हुआ है, देखो इसमें नहीं दिया हुआ किसी भी, या √p जो है √2 है इक्वल टू 5, इसमें नहीं दे, इसके लिए हम 1 मान लेते हैं। मगर यहाँ पे हमको ए का मान ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्त यह सभी जब एक्स का मान, यानी कि देखो जब पी एक्स हो गया, जब दोस्त पी एक्स है, यानी कि एक्स की जगह √2 रखेंगे, अब इसके बराबर रख देंगे या 5 के
बराबर होगा, क्या होगा 5 के बराबर होता है। यानी कि यहाँ ध्यान देना, p हो गया। अब क्या है, √2, x की जगह √2 रखते हैं। अब a की जगह a रख देते हैं। x का मान कितना है, x का मान, अब देखो यहाँ √2 है, √2 यानी कि x यहाँ लिखे थे, यहाँ पे आप p √2 लिख रहे हैं, यानी x का मान दोस्त है, x का मान कितना है, √2 का स्क्वायर है। अब इसके बाद ध्यान देना, √2 का स्क्वायर है दोस्त। इसके बाद क्या है, जहां जहां x होगा वहां वहां √2 का, माने ये देखो दोस्त यहाँ x लिखा है, x लिखा, अब वहां पे √2 रखा है, तो जहां जहां x होगा वहां वहां पे हम √2 रख देंगे। और इसके बाद देखो यह सभी होने के बाद बराबर 5 है, यह सभी होने के बाद हम बराबर 5 रख देंगे, ठीक। इसके बाद बराबर 5 रख देंगे, तो बराबर 5 रखेंगे, माइनस √2 और x से क्या होगा, √2 के बाद x का मान √2 और प्लस 1/3 रख देंगे। अब यह रखने के बाद यहाँ ध्यान देना, यह सभी हो जाएगा, तो इसी के बराबर दोस्त हम यहाँ पे रखा हुआ है क्या, 5। यहाँ से इसी का मान हम इसी के बराबर इधर रख देते हैं, a हो गया, और √2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्त, 2 होगा, और माइनस कितना होगा, 2 से गुना फिर भी 2 होगा, और प्लस 1/3 होगा, क्या होगा दोस्त, 1/3। और इसी के बराबर क्या है, 0 है, यह ध्यान रखना, इसी के बराबर या 0 है। यानी कि हम इनसे हम क्या करेंगे, इनसे हम a का मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि 2 में से 2 घटाएंगे, 2 में से 2, तो यहाँ 0 नहीं होगा। a बराबर कितना बच गया, अभी कितना हो गया, केवल 1/3, और इसमें क्या बच गया, बराबर 0। अब इसको सॉल्व करो, इसमें से 3a a/3 इक्वल टू 0, a का मान कितना होगा, यहाँ ध्यान देना, जब यह करेंगे मल्टीपल में है दोस्त, तो यहाँ ध्यान देना, जब इस तरीके से करेंगे, यहाँ आया यानी 0 है। अब देखो 0 के जगह पे यहाँ पे 5 लिखे हुए, ठीक, 5 रख देना, 5 लिखा हुआ है तो 5 रख देना, 3 है दोस्त, गलती से लिखा गया है, 5 है, 5 लिख देना, ठीक। अब ये है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 15, यानी a का मान 15 है दोस्त। यह बहुपद जो है, इसमें हम a का मान रख के उसका जो फाइनल सॉल्व कर देंगे, तब जाके द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा। a का मान यहाँ प्राप्त हो गया, अब इसमें रख कर सॉल्व कर देंगे तो फाइनल हमारा मान ज्ञात हो जाएगा। यानी कि यहाँ ध्यान देना, px जो होगा क्या है, a की जगह कितना रख सकते हैं, 15। उसके बाद क्या होगा, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर रख सकते हैं, फिर कितना होगा, माइनस है, √2 है, √2 ले लेंगे, फिर एक्स है, एक्स छोड़ दो, फिर प्लस में है 1/3, ये लिख दो। यह सभी लिखने के बाद ध्यान देना, सभी में गुना कर दो, 15x² माइनस कितना, 15√2, और प्लस में देखो 15 में जब इससे गुना करेंगे दोस्त, 15 में 1/3 से गुना तो 5 आएगा, तो 5 लिख दे, क्योंकि दोस्त देखो 15 और गुने 1/3 काट देंगे, 5 मरतबे कट जाते, कल 5 ही ना बचेगा, तो वही तो 5 लिखे हैं। इस तरीके से इस बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो दोस्त दूसरा बहुपद है, दूसरा बहुपद में हमको यह जो गलती से लिखा गया था दोस्त 0 और 5 था, 5 होगा, और 5 के बाद सॉल्व करके a हम प्राप्त किए हैं। अब इस तरीके से हमारा इसमें दिया ही नहीं है, इस तरीके का जो p जो बहुपद का मान √2 शून्य का रखने पर 5 आएगा, इसमें नहीं दिया है, यानी कि हमारा a का मान इसमें हमारा 1 होगा। अगर दोस्त 0 हो जाएगा a का मान, ये सभी मान सॉल्व करने पर 0 हो जाएगा, इसलिए इसमें a का मान 1 होगा। अब इसको आगे बढ़ते हैं, आगे समझाते हैं। दूसरा बहुपद ज्ञात करते हैं, और दूसरा बहुत इजी है। दूसरा दोस्त है, केवल अगर तुमको द्विघात बहुपद ज्ञात करने का व्यापक रूप तुमको मालूम हो जाए दोस्त, तो आराम से तुम यह सूत्र पर रख दोगे और सॉल्व कर दोगे, 1 से 2 स्टेप का क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। यह जो भी द्विघात त्रिघात है, इन सभी का दोस्त हम बताए हैं। और यहाँ ध्यान दो, देखो दोस्त द्विघात किस फॉर्म में होता है वह जान लो।
द्विघात जो जब शून्य का योग और शून्यकों का गुणनफल मालूम हो तब हम कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ ध्यान देना। द्विघात बहुपद के लिए ये लिखवाए हैं a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में अल्फा इंटू बीटा, या प्लस लिखने के बाद यहाँ -2 और उसके बाद x लिखना और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। इस तरीके से याद रखना, यह होगा, याद रखना। अब यह सूत्र है द्विघात का। और त्रिघात का क्या है, देखो त्रिघात का इसी में हम समेट देते हैं। त्रिघात का क्या होगा, त्रिघात के लिए थोड़ा सा हल्का सा टफ होता है, बस उसको भी याद रखना। पहले यहाँ क्या करना, a लिख देना, a लिखने के बाद क्या करना, एक्स क्यू और प्लस, अब यहाँ ध्यान देना प्लस माइनस बाद में चिन्ह बदल लेना, उससे पहले ध्यान लेना सभी को पहले प्लस में लिख देना, जिनसे दोस्त याद करने में इजी होगा। नहीं अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, यहाँ एक्स है एक्स स्क्वायर होगा, फिर क्या होगा प्लस लिखना अल्फा इंटू बीटा और प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक इस तरीके से करेंगे और इसको लिख देना, यह भी प्लस में लिख देना। अभी चिन्ह नहीं बदलना, बाद में चिन्ह बदलना। उसके बाद ध्यान देना, इसके बाद क्या होगा अल्फा इंटू बीटा और इंटू गामा। इस तरीके से लिखने के बाद यह मझला कोष्ठ दोस्त दे देना। अब यहाँ ध्यान देना, अब क्या होगा चिन्ह कहाँ क्या क्या आवश्यकता है, एक्स स्क्वायर के बगल में माइनस होगा, जब भी होगा एक्स स्क्वायर के बगल में माइनस होगा। फर्स्ट स्टेप माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। यहाँ पे दोस्त क्या लिखे हैं, पहले लिखे थे प्लस माइनस तब प्लस है, पहले प्लस देकर पहले माइनस से स्टार्ट कर देना, फिर प्लस यहाँ लिख देना। और देखो यहाँ माइनस दिए, फिर प्लस दिए, फिर आया माइनस दे दिए। इस तरीके से बदल लेना, जिनसे माइनस प्लस में कभी डाउट नहीं होगा। ठीक है, और इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद क्या होगा, अब इसमें क्या करना है, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ ध्यान देना, इन सभी में यह जो भी है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान रख के बस सॉल्व कर देना है। यह सूत्र याद है होना चाहिए दोस्त। यह फॉर्म, इसी फॉर्म से अगर द्विघात बहुपद का शून्यक का योग और शून्यकों का गुणनफल मालूम हो, इस तरीके से हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। और त्रिघात बहुपद के लिए यह याद रखना, इसीलिए दोस्त पहले बोलते हैं क्या एक्स ए लिखना, फिर जो भी जैसे पहले है पहले एक्स क्यूब लिखना, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर के बाद यहाँ पर दोस्त एक्स होगा। ठीक एक्स होगा, याद रखना। और उसके बाद क्या करना, अल्फा प्लस बीटा लिख देना और गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, यह सभी लिखते जाएगा। और फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा लिख देना, और इससे पहले माइनस से स्टार्ट करना, फिर प्लस, फिर माइनस। यहाँ भी माइनस से स्टार्ट किया, प्लस पे अंत कर दिया, यह सूत्र याद हो जाएगा। और इसमें केवल रख दो और सॉल्व कर दो, केवल रख के अब सॉल्व कर दो। ए है ए लिख दो, और एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर लिख दो। अब माइनस का चिन्ह है, माइनस चिन्ह दे। अल्फा प्लस बीटा का मान केवल √2 है, √2 लिख दो। और इसके बाद क्या है, एक्स है एक्स लिख दो, और यहाँ प्लस है प्लस चिन्ह दो। फिर अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है, 1/3 लिख दो। ठीक है, 1/3 लिखने के बाद अब क्या होगा, यहाँ समझना, ए का मान 1 लेंगे, ए का मान 1, तो यह सभी यही आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3। अब 3 होने के बाद क्या होगा, केवल नीचे 3 है दोस्त, इसको 3 से गुना सभी में कर दो। 3 से गुना करने के बाद खुद कर देगा, इसमें 3 से गुना 3x स्क्वायर और माइनस में 3√2x और प्लस में 1 होगा दोस्त। इसलिए 3 से गुना के बाटा वाला संख्या हट जाए। ठीक है, वह सेम है, 3 से इसलिए गुना किया है कि यह बाटा वाला संख्या हट जाए। 3 में गुना 3x स्क्वायर, 3 में √2 से गुना 3√2x, फिर क्या इसमें गुना के करेंगे दोस्त, 3 में तो 1/3 कर देगा, 2 बचे। 3 से क्यों गुना का दोस्त, यहाँ 3 है, याद रखना, इसलिए गुना के, क्योंकि बाटा की संख्या हट जाए। अब इसके बाद आना, इसमें भी दोस्त ध्यान देना, इसमें भी ए का मान नहीं दिया, मगर यहाँ पे ए है हमारा। जब दोस्त पूछेगा ए का मान ज्ञात करने के लिए, तब ज्ञात करके ए का मान धरकर सॉल्व कर सकते हो, और नहीं तो ए का मान 1 होता है और आगे में बढ़ जाना। ठीक, और इसमें रख लो और सॉल्व कर लो। देखो इसमें क्या होगा, ए का मान 1 ले लेते हैं, चलते हैं, और 1 हो जाएगा तो दोस्त एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब है एक्स क्यूब, और माइनस में क्या है अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा। अल्फा प्लस बीटा और गामा का मान कितना है, 2 है, 2 लिखना, और एक्स क्यूब है एक्स क्यूब लिख देना, एक्स स्क्वायर है क्यों नहीं एक्स स्क्वायर है, और प्लस का चिन्ह देना। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर कितना मान है, देखो यह सभी का मान केवल -7, यहाँ -7 है, ध्यान रखना -7 है, तो -7 लिख देना, -7। इसका मान के बराबर दोस्त लिखे हैं
यहाँ का मान जो होता है, यहाँ पूरा मान है, यहाँ जो पूरा मान है इसके बराबर यहाँ पे दिया हुआ है -7, तो -7 और x है तब x लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान देना, इसके बाद अब माइनस का चिन्ह है, माइनस चिन्ह दे दो, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यह भी -14 है, -14 लिखना। जो भी चिन्ह है माइनस है और माइनस में 14 लिख दो। अब इसको जो भी क्रिया करना है उसको सॉल्व कर दो, हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ये का मान दोस्त यहाँ 1 ले लिया है, तब जाके यहाँ किए हैं। अब यहाँ ध्यान देना, अब इसके बाद क्या करना, यहाँ पे समझते हैं x³ है, x³ चलेगा। अब उसके बाद ध्यान दो, माइनस है, -2x² हो गया। अब माइनस प्लस दोस्त हमेशा माइनस होता है, इसलिए हम माइनस करेंगे 7x। अब यहाँ ध्यान देना, अब माइनस या गुना करेंगे तो प्लस में बदल जाता है, तो प्लस कितना होगा, 14 होगा। यह दोस्त त्रिघात बहुपद ज्ञात हुआ, यह जो भी ज्ञात हुआ या त्रिघात बहुपद ज्ञात हुआ। तो दोस्त जो भी हम क्वेश्चन लेके आते हैं वह कहीं ना कहीं एनसीईआरटी या किसी भी बुक में रहता है, जो आप सभी के लिए 10th के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह 10th के लिए दोस्त यह लेवल 0 से लेकर हाई लेवल तक आगे बढ़ रहे हैं। और इसके बाद द्विघात बहुपद का गुणनखंड भी दोस्ता करना, वह सभी एकदम फिर से सिखा देंगे। और इसके बाद इसका बहुपद का भाग होता है, गुणना होता है, वह सभी कैसे करना होता है वह सभी लेके आएंगे क्लास में, और अच्छे से सिखाकर तब जो 2 चर वाले रैखिक बहुपद बताएंगे, समीकरण, वह सभी बताते हुए आगे बढ़ेंगे। और दोस्त प्रयास करेंगे आप सभी अच्छे से सीखें और इसे जितना ज़्यादा शेयर करें। और दोस्त ध्यान रखना, आप सभी के लिए संडे को लाइव आ रहे हैं 11 बजे से, तो मैं कहूँगा आप सभी से इसे जितना ज़्यादा शेयर करें, जितना ज़्यादा अपने भाइयों के, दोस्तों के पास, सभी के पास शेयर करना, जिनसे वह सभी इस वीडियो से लाभ उठा सके। दोस्त यह एजुकेशनल चैनल है और आप सभी समझ सकते हैं, इसलिए आप सभी पर मैं विश्वास करके ही छोड़ता हूँ कि आप सभी से जितना ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी यह आज की क्लास समझे होंगे, और इससे भी बेहतरीन क्लास और इससे भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके नेक्स्ट दे आ रहा हूँ, जिसमें उन सभी में हो सकता है दोस्त कि बहुपद का गुणनखंड करना या भाग सिखाना आए। आप सभी जरूर उन सभी वीडियो को देख लेना, जिनसे आप सभी का बेस जड़ सभी मजबूत हो जाए। दोस्त लाइव क्लास लेके आऊंगा तो काफ़ी समय मिलेगा, जिसमें आप सभी को अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। यह वीडियो फॉर्म में होता है, जिसमें जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वह सभी लेके आते हैं, और उसमें पूरा क्वेश्चन लेके आऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा और प्रयास करूंगा यहाँ पे सॉल्व करके बताने का। ठीक है दोस्त, आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही, ओके बाय, थैंक यू।